बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर, आज मैं आपको इस शर्ट के ऊपर खूबसूरत सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। फ्रॉक स्टाइल है और फ्रंट साइड से ओपन स्टाइल में टू साइड से। तो ये जो शर्ट है ये मैंने लाइमलाइट से बाई करी थी। वन पीस में खाली ओनली शर्ट थी। और जो इसका ऊपर का बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से है, देखें। ये इसका इस तरह से ये बॉर्डर है और ये नीचे का जो है ये बिल्कुल प्लेन है इसका फैब्रिक जो है। और नीचे ये ब्राउन पट्टी जो है ये इसकी बॉर्डर है। तो और जो बैक साइड का इसका प्रिंट है, वो बैक साइड का इसका प्रिंट जो है वो फुल प्रिंट में है, ऑल ओवर प्रिंट के साथ इस तरह से। बैक साइड का जो प्रिंट है मैंने आपको बताया, ऑल ओवर प्रिंट के साथ है इस तरह से। और इसके भी नीचे इस तरह से ये बॉर्डर दिया हुआ है। और स्लिप जो है वो भी इसकी इसी तरह से बैक प्रिंट के सेम जैसे ही है। तो सबसे पहले हम इन बैक और फ्रंट के जो पैनल्स हैं इनको एक साथ मतलब फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम जो ये नीचे का बॉर्डर है, इन बॉर्डर को सेपरेट कर लेंगे, दोनों फ्रंट और बैक दोनों के। क्योंकि जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो बॉर्डर जो नीचे की तरफ होगा तो वो जो हम साइड के इसके पैनल्स देंगे तो उसमें ऊपर नीचे होगा और जोड़ भी आएगा। और अगर हम सेपरेट अलग करेंगे तो सिर्फ एक नीचे राउंड शेप के अंदर हमने इसको अटैच करना होगा, उसमें जोड़ नहीं आएगा। बॉर्डर्स एज इट इज़ सेम एक ही उसमें आ जाएगा हमारे। तो हल्का सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसको अलग करना है बॉर्डर को। फ्रंट और बैक दोनों के बॉर्डर्स अलग करने हैं हमने। देखिए इस तरह से ये दोनों बॉर्डर्स हमने बैक और फ्रंट के सेपरेट कर लिए हैं। अब इनको हमने जब नीचे अटैच करना होगा तो हमने इनको सिंपल साइड में इनको ज्वाइन करना होगा नीचे से दोनों बॉर्डर्स को, और राउंड शेप के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो इसमें सिर्फ हमारे एक ही जोड़ आएगा, वरना हम अगर उस तरह से करते तो उसमें हमारे कलियों के अलग जोड़ होते, वो बदनुमा से लगते हैं, फिर वो इतने खूबसूरत लुक नहीं देते। तो इस वजह से ये बॉर्डर्स हमने अलग करें। उसके बाद जो बैक और फ्रंट का पीस है इसको हम सेम जैसे हमारी शर्ट हम कटिंग करने के लिए फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमने फोल्ड करना है। सो व्यूअर्स, इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों के हमने पीस जो है वो इस तरह से कर लिए हैं, अलग अलग करके करे हैं। क्योंकि ये जैकॉट है कपड़ा, तो बैक के ऊपर अगर हम फ्रंट के ऊपर अगर हम अंदर बैक रख रहे थे तो वो अंदर से फोल्ड हो रहा था। तो फिर मैंने इसको आयरन करा ताकि क्रेज बन के दोनों इक्वल हो सकें। और जो साइडों से कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था बैक साइड के पीस का, तो उसको भी मैंने कट करके इक्वल कर दिए फ्रंट और बैक के पीसेस। अब उसके बाद सबसे पहले हमने अपने शोल्डर का नाप लेना है। जो हमारे शोल्डर और नेक का नाप जो होता है वो हमने करना है। ये ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कन्नी निकली हुई है, तो इसको भी हम इक्वल कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक का साइज़ है वो हम रखेंगे 7, 7.5, 7, 7.5 इस तरह से रखेंगे। क्योंकि जिसका नेक में बनाऊंगी उसकी भी वीडियो मैं आपसे अलग से शेयर करूंगी, वो भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो नेक हमारा डिज़ाइन है वो हमने रखना है 3.5, 7 तकरीबन रखना है हमें। उसके बाद जो हमारे शोल्डर के साइज़ है 4 रखना है हमने। और इस तरह से लाइंस हमने शोल्डर की मिला देनी है।
बाद जो हमारा आर्म होल है वो हमने रखना है 8 से 9। दो इंच का हमने अपना आर्म होल रखना है और इस लाइन को भी इस लाइन से मिला देना है। उसके बाद जो हमारी कमर का साइज़ होगा, तो हमने नीचे कमर से लेकर और चेस्ट, हमारी कमर और हिप, ये हमने जो हमारी सिलाई का सिर्फ हमने उतना ही मार्जिन कटिंग करना है। फैब्रिक हमने कटिंग नहीं करना है, उसको हमने अलग कर देना है। सिर्फ हमने सिलाई का जो मार्जिन है, सिलाई जहाँ पर हम करेंगे बस वहीं से हमने इसको कटिंग करना है। तो नाप भी हमने उतना ही लेना है इसका, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग मैं आपको बता रही हूँ उसमें साइड में पैनल्स डालेंगे तो फिटिंग का साइड में होगा नहीं, क्योंकि ये लूज सी एयरलाइन टाइप की फ्रॉक में है और आगे से स्टाइलिश, इसका नीचे से जो बॉटम है वो स्टाइलिश है। तो कमर का जो साइज़, चेस्ट साइज़ जो हमारा है वो 22 है। 22 का हाफ करेंगे 11 पे हम मार्क करेंगे। जो कमर का साइज़ है और मेरा गला ख़राब हो रहा है। कमर का जो साइज़ है वो हम लेंगे 16 के ऊपर 16 पे हम मार्क करेंगे। थोड़े मैं लूज़ कपड़े ही पहनती हूँ, फिटिंग वाले बिल्कुल नहीं पहनती, तो मैं ये लूज़ में ही अपने सारे मार्किंग कर रही हूँ। तो जो कमर का हमारा साइज़ है वो हम लेंगे 10.5, 21 लेंगे। अब इस लाइन, इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। अब ये चेस्ट के साइज़ को कमर के साइज़ से अब हम मिला देंगे इस तरह से रख के। अब उसके बाद जो यहाँ से हम निशान अपना देंगे वो हम सिर्फ पूरा सीधा इस तरह से देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमने कटिंग का मार्जिन नहीं रखना है, हमने सिर्फ अपनी जो हमारी फिटिंग का साइज़ है हमने सिर्फ वही रखना है जिसमें हम सिलाई करेंगे। वो क्यों, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों हमने नहीं रखना। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी ये कटिंग कर लेनी है, आर्म होल की गोलाई करनी है।
इस तरह से ना नीचे से पीस हमने अलग कर लेना है इसका। अब जो ये हमारा सेंटर से हमारा ये पीस निकला है, तो इसको हमने इस तरह से रखते हुए कली स्टाइल में हमने इसकी कटिंग करनी है। जैसे यहाँ से हम अपना ये देखें, ये जो आर्म होल है हमारा, इस यहाँ से हमने इसको इस तरह से कली स्टाइल में इस पीस को हमने इस तरह से लगाना है। यहाँ से ये पूरा हमारी फिटिंग का साइज़ आ गया। ये यहाँ तक हमने इसको पूरा नीचे तक ज्वाइन करना है। ये पीस हमने यहाँ से पूरा स्ट्रेट करना है अपना। अपने इसको पूरे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींच के पूरा इसको पीस को यहाँ से ये पीस कटिंग करके अलग कर देना है आपने। देखिए, हम इस पीस को हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ से हम अपने बगलों से साइज़ को देंगे यहाँ से इस तरह से। और ये नीचे जो हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो थोड़ा सा हमने इन कलियों को थोड़ा सा लेंथ बढ़ा के कटिंग करना है। और जो बाकी यहाँ से हम यहाँ तक इसकी ये फिटिंग का हमारा साइज़ आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमने कमर के साइज़ तक इन कलियों को जोड़ना है। और बाकी आगे से ये दोनों कलियाँ हमारी फ्रंट साइड से, बैक साइड से तो हम जोड़ देंगे लेकिन फ्रंट साइड से ये कलियाँ हमारी ओपन रहेंगी। बैक साइड से हम पूरा एक जैसे ही जोड़ेंगे, लेकिन फ्रंट साइड से ये ओपन रहेंगी। देखिए, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। अब और थोड़ा सा बढ़ा के भी कली को रखा है, क्योंकि जब हम ऊपर से स्टिच करेंगे तो कलियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा के रखा है। अब उसके बाद जब हमारी ये पूरी साइडों से जुड़ जाएगी तो नीचे से हम फिर इसकी कटिंग फिर करेंगे। तो इसकी ये चलें हम स्टिचिंग आपको बताते हैं। सिंपल हमारी स्लीव्स की कटिंग वैसी होगी जैसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं।
तो स्लीव्स की कटिंग मैं आपसे शो नहीं करूँगी, के साथ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और आगे की जो भी डिज़ाइनिंग है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो व्यूअर्स, इस तरह से नेक मैंने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे आपको चैनल के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल सकेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमने इस तरह से एक पूरी स्ट्रिप अपनी रेडी करनी है और जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस तरह से 2 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है 75 इंच है। जो ये पूरी स्ट्रिप है 75 इंच की हमने इस तरह से कट कर लिए। अब इसको हम उल्टा करके और इसकी एक सिलाई करेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। इसे किनारे पे सिलाई नहीं रखनी है, इसे बैक साइड के ऊपर रख कर और फिर इसको इस तरह से रख के और इस्त्री कर लेंगे। चलिए, इस्त्री करने के बाद, आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमने अपनी स्ट्रिप को इस तरह से आयरन कर लिया है और इस तरह से सीधे कर दिया है। अब जो हमने उसमें डिज़ाइनिंग अपनी शर्ट पे करनी है इस स्ट्रिप से, तो वो हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग अपनी करनी है, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मोटिव मैंने इस तरह से बना लिया है, पिन अप कर लिया है मैंने इसको। अब सेकंड मोटिव जो है वो मैं आपके सामने ही बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने ये डिज़ाइन अपना पहले पिन अप करना है। उसके बाद पिन अप इसलिए कर रही हूँ ताकि इजीली ये अब जब सिलाई करेंगे इसके ऊपर तो ये इजीली आपकी स्टिचिंग हो जाए इसके ऊपर। और आप चाहें तो हल्का हल्का ग्लू से, फैब्रिक ग्लू से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने पिन अप कर लिया है और इसी तरह से मैं फिर इसको स्टिच करूँगी। अब जैसे कि ये मेरे शर्ट का ऊपर का नेक मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है बना के। तो ये इस तरह का लाइम डाइट का ये प्रिंट है। तो इस तरह से ऊपर ये जैकार्ड का पूरा ये ऊपर इसकी बॉडी बनी हुई है और नीचे का जो ये पैनल था इसका, तो ये बिल्कुल प्लेन में था, सादा था। तो इसी उसमें मैंने फिर इस पे ये वाली स्ट्रिप वाला डिज़ाइन इसके ऊपर ये बनाया है। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना, आपने ये जो आपकी मेजरमेंट है, ये जो लेंथ है, वो सारी मैंने इसमें इस वाली उसकी निकली है ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो ये जो लेंथ लेंथ है हमने स्ट्रिप्स की दी है, वो लेंथ हमारी है 23। के ऊपर हमने ये पूरी स्ट्रिप्स लाइन जो है हमारी, इसको बनाना है। सो इस तरह से हमने पहले ऊपर से अपनी जो ये स्ट्रिप से इसको इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा सा, ताकि ये जो धागे वगैरह है इसकी ये ना निकले। और फिर इस लीफ के नीचे से हमने यहाँ से सेंटर से पूरी स्ट्रेट लाइन लेके जानी है 23 तक और पिन अप करते जाना है इसको साथ साथ। लाइन स्ट्रेट ही रखिएगा, आड़ी टेढ़ी ना हो, वरना फिर वो बनने के बाद बुरी लगेगी। यहाँ तक 23 तक लाइन को भी ला के हमने
फिर नीचे से फोल्ड करना है। ट्वेंटी थ्री पे लाके यहाँ से हमने फोल्ड करना है। फिर यहाँ पर एक पिन देंगे हम। हमने ये मोटिव्स का रुख इधर दिया है, अब इसका रुख इधर देंगे हम। तो फोल्ड हमने इस तरफ करना है। उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी हमारी वो 6 की हम लेंगे। ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हम 6 की लेंगे। ये वाली जो लाइन है यहाँ हम 6 के ऊपर लाके फिर इसको टर्न करेंगे। 6 के ऊपर लाके या इसको मार्क करा, फिर इसको इस तरह से इसको यहाँ पर पिन अप कर देंगे। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो आप नोके बनाएंगे तो ये सारी लाइन एक ही सिर में आनी चाहिए। जितनी भी ऊपर हम सर्किल बना रहे हैं तो सबकी नोके एक ही रुख पे आएंगी। सही है। अगर आप इधर उस तरफ मुँह कर देंगे या इधर कर देंगे तो वो एक खूबसूरती नहीं आएगी स्टिचिंग के अंदर, और एक मोटिव आपका जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सारी जो ये आपने कोने बनाने वो एक ही रुख में आए, जैसे इस तरह से। ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद वाली लाइन हमने लेनी है, ये वाली लाइन भी हमने 6 की ही लेनी है। दो लाइनें इस तरह से हमने 6 की लेनी है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। 6 पे मार्क करेंगे।
उसके बाद जो ये लाइन हम लेंगे ये 5 इंच की लेंगे। फाइव पे मार्क करके फिर यहाँ से हम लाइन को टर्न करेंगे अपना। इस तरह से एक पिन हम यहाँ पर भी कर देंगे। उसके बाद जो ये वाली लाइन है ये हम लेंगे 4, ये वाली हम 4 की लेंगे। 4 पे मार्क करेंगे, बल्कि ये भी हमने 5 की लेनी है, सॉरी ये भी हमने 5 की ही लेनी है। ये वाली जो लाइन हमने लेनी है वो 4 की लेनी है, 4 इंच ये वाली लाइन लेनी है हमने। ये चीज़ आप खुद भी आप मोटिव्स बना के, जैसे अगर आप बनाए अपनी शर्ट के ऊपर या दुपट्टे पर, मतलब किसी भी उस पर आप ये डिज़ाइन करना चाहें तो ये तो आप खुद भी अपनी एक मोटिव बना के उसकी लेंथ मेजरमेंट करते जाएं और लिखते जाएं, और फिर सेकंड मोटिव उसी तरह से फिर आपने बिल्कुल मतलब उसी साइज़ का बनाना है, ताकि आपके पास एक मोटिव्स का साइज़ होगा तो सेकंड मोटिव आपका आसानी से ये आप इस बंच को बना सकते हैं फिर सेकंड वाले को। तो अब ये वाली जो लाइन हम बनाएंगे ये 4 की बनाएंगे। चार के ऊपर यहाँ मार्क कर देंगे, यहाँ से टर्न करेंगे अपनी लाइन को। उसके बाद ये वाली जो लाइन हम लेंगे ये हमने 4 की ली, ये वाली हमने 5 ली, 2 लाइनें, और ये वाली हमने 4 की ली, ठीक है। ये 6 की ली, ये भी 6 की ली, ये 5 की ली, ये भी 5 की ली, ये 4 की ली। अब ये वाली जो लाइन हम लेंगे वो लेंगे हम 4.5, 4.5 पे हम मार्क करेंगे।
उसके बाद अब ये वाली जो हम लाइन लेंगे, ये हम लेंगे 3.5 की, ये वाली लाइन 3.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद अब ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हम लेंगे 2.5 इंच की, ये वाली हम लेंगे 2.5 की, तो 2.5 पे मार्क करेंगे। अब ये वाली जो हम लाइन लेंगे, ये हमने ली 3.5 की, अब हम ये वाली लाइन लेंगे 3.25 की, 3.25 पे हम मार्क करेंगे। 3.5 से 2 पॉइंट्स ज़्यादा बस हम लेंगे, 3.25 पे मार्क करके उसके बाद अब हम ये वाली जो हम लाइन लेंगे, वो हम लेंगे 2.5 की, 2.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2.5 के बाद अब हम ये वाली जो लाइन लेंगे, तो ये हम लेंगे 2 की, 2 पे हम मार्क करेंगे। अब उसके बाद ये वाली जो हम लाइन लेंगे, ये लेंगे 1.5 की, 1.5 पे मार्क करेंगे।
इस तरह से ये जो हमारा मोटिव्स है, ये वाली आखिर की जो लाइन है हमारी, ये हम लेंगे 1 इंच की, इस तरह से ला के और हमने इसको ऐसे टर्न कर लेना है। ये इसको पिन अप कर लें ताकि ये निकले ना। उसके बाद ये जो आखिर की लाइन हमारी है, हमने इस तरह से अपने मोटिव को एक्स्ट्रा जो लाइंस बची है उसके अंदर करते हुए इसको बंद कर देना है। ये जो हमने स्ट्रिप अपनी बनाई है, ये 75 इंच लंबी है। तो आपका डिज़ाइन जितना बड़ा है तो उसके हिसाब से आप ये स्ट्रिप बना सकते हैं। तो अगर मुझे 75 की उसमें ये मोटिव मेरा कंप्लीट होता, तो मैंने 75 की ही इसकी लेंथ रखी है। इस तरह से अब ये जो ज़्यादा बच रही है स्ट्रिप, हमने इसको कट करना है और फिर इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करके साइड के धागे निकलते हैं, ये भी आप कट कर दें ताकि ये बाहर ना निकले स्टिचिंग के वक्त। और फिर इस तरह से अंदर फोल्ड करके और फिर एक इसको यहाँ पर इसको बंद कर देना है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से दोनों मोटिव्स हमने अपने पिन अप कर लिए हैं। अब उसके बाद इस पर स्टिचिंग करेंगे और आप चाहें तो इसको पहले ग्लू से भी, फैब्रिक ग्लू जो होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं ताकि चिपक जाए और इजीली फिर आप इस पर स्टिचिंग कर सकें। तो खैर मैंने पिन अप कर लिया है, चलो अब इस पर स्टिचिंग करते हैं। ये मोटिव हमने पिन अप कर लिए हैं। उसके बाद हम ये साइड के जो हमने आपको बताए थे जैसे कटिंग करते वक्त कि हमने इसमें फिटिंग की जैसे साइज़ बिल्कुल भी नहीं रखा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है सिलाई का वो हमने मार्जिन नहीं रखा। हमने जो हमारा साइज़ था शर्ट का, हमने सिर्फ वही साइज़ रखा है। वो क्यों रखा था? वो इसलिए कि जो साइड के हमने पैनल्स हमारे ये निकले थे ये वाले, तो ये हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है कली के स्टाइल में। तो इस तरह से अब हम ये जो पैनल है हमारा, इसका जो तिरछा साइड है, सीधा साइड जो है, ये एक सीधी एक लाइन है और एक ये ओरेब है। ओरेब को हमने साइड में रखना है और जो सीधा साइड है हमारा, ये देखिए, ये सीधा साइड जो है इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। बैक फ्रंट दोनों की इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। और ये जो कटिंग के अंदर हमारा ये बॉर्डर निकला था, ये बॉर्डर को हम नीचे की तरफ लेंगे डिज़ाइनिंग के उसमें, और इस तरह से हम नीचे से ये इतना हिस्सा, ये साइड का, ये फिटिंग हमारी यहाँ से होगी शर्ट की हमारी, और यहाँ से इतना हिस्सा हम
16 से 17 इंच हम ये ओपन रखेंगे। तो ये मैं आपको स्टिच बताती हूँ। वैसे ये देखिए इतना ही हमारा ओपन रहेगा, और यहाँ पर हम अपनी पाइपिंग लगाएंगे, जो पलटावा पट्टी जिसे कहेंगे, वो पाइपिंग नहीं, पलटावा पट्टी ही होगी, जो फिनिशिंग पट्टी। तो वो हम अंदर की तरफ ब्राउन कलर की लगा के इनको दोनों साइड के ऊपर वो लगाएंगे। और लेकिन ये इतना हिस्सा हमारा 16 इंच ओपन रहेगा। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं, उसके बाद ये पैनल्स ज्वाइन करेंगे, तो वो भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। बस इस तरह से हम अपने मोटिव को स्टिच करेंगे। व्यूअर्स इस तरह से एक लाइन हमने ये कंप्लीट कर ली है सिलाई की। अब उसके बाद जो दूसरी लाइन है, दूसरी साइड से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। बस हमने अपनी ये फ्रॉक इस तरह से कंप्लीट कर ली है। इसके ये मोटिव्स दोनों जो थे, जो मैंने सीधी स्ट्रिप से बनाए हैं, ये दोनों भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो साइड की कटिंग के अंदर ये जो दो पैनल्स इस तरह से निकले थे, तो ये ऊपर बॉडी का हिस्सा था, यहाँ साइड से ये साइड से निकला था। तो खैर वो मैंने बॉर्डर नीचे की तरफ दिया इस तरह से, और इस तरह से उन दोनों साइड का जो मेरा कपड़ा निकला था कटिंग के दौरान, तो उस कपड़े को मैंने इस तरह से इसके साथ, और फ्रंट के मैंने इस तरह से ये दोनों स्लाइड इस तरह से ओपन रखे हैं 17 इंच के। अब इस पर मैं पलटा हुआ पट्टी लगाऊंगी। सो इस तरह से ये ब्राउन कलर की 2 इंच की जी हमने पट्टी कटिंग करी है, और उसके बाद इसको हम पलटावा पट्टी जो ये हमारी, इसको हम आगे जो फ्रंट है या बैक, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, कहीं से भी यानी कि स्टार्ट करके फिर वहीं पर ही आगे ख़त्म होगी, तो उसको तो व्यूअर्स इस तरह से हमने पलटावा पट्टी जो है, फिनिशिंग पट्टी इस तरह से लगा के इसको पिन अप कर लिया है। अब इसके किनारे किनारों से हम सिलाई करेंगे, और स्लिप्स भी मैंने इसकी ज्वाइन कर ली है इस तरीके से, दोनों स्लिप्स भी लगा ली हैं, और पलटावा पट्टी भी इस तरह से आयरन करके, और आप लोग इस तरह से पिन अप करके लगा लिया करें जो बिगनर्स हैं। और वैसे भी अगर आप लोग इस तरह से लगाएं तो इसमें फिनिशिंग भी आती है, और सही आराम से लग भी जाती है। इस तरह से अगर आप फोल्ड कर करके पिन अप करते रहें और फिर डायरेक्ट लगाएं, तो इस तरह से फिनिशिंग भी आपके काम में आती है। इस तरीके करके अगर आप इस तरह से काम अपने करेंगे सिलाई का, तो उसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है। तो इसी तरह से आप लोग क्या करें। चलें अब इसकी साइड की सिलाई करके फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको शर्ट का दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स हमारे ये शर्ट का डिज़ाइन फाइनली कंप्लीट हो गया है। ये खूबसूरत सा इसका प्यारा सा नेक, और जिसमें हमने इस तरह से ये कॉलर्स दिया है जो सिर्फ बैक से ही अटैच है। उसके अलावा ये सामने का हमने इस तरह से खूबसूरत सा फ्रंट पे डिज़ाइन बनाया है सिंपल स्ट्रिप से, दोनों पैनल्स के ऊपर, इसके फ्रंट के ऊपर। और ये जेकार्ड का सूट है, मेरा प्रिंट जो है वो जेकार्ड का है, लाइमलाइट का। और स्लीव भी इसकी इस तरह से जेकार्ड प्रिंट के अंदर बनी हुई है। और इसके अंदर हमने इस तरह से जो हमारा कॉलर का फैब्रिक था, ये बॉर्डर था हमारा, तो ये नीचे मुझे शर्ट के अंदर जैसे ये अटैच हुआ था, तो मैंने इसको अलग करके बिल्कुल कटिंग करके जैसे अलग कर दिया। तो लेकिन ये मैंने इस तरह से कप के अंदर दोनों कॉल ये बॉर्डर अटैच करा है इस तरह से। और साइडों में हम मैंने इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इस तरह से ये पैनल्स जो होते हैं हमारे साइड की कटिंग के, इस तरह से ये अलग करके, और इसका फ्रंट और बैक इस तरह से स्लाइड रखी है मैंने दोनों साइड्स। और ये इस तरह से ऊपर का जो ये बॉर्डर था, बॉर्डर को भी मैंने, जो ये ऊपर बॉडी का बॉर्डर था, तो बॉडी के ऊपर जो ये प्रिंट है इसकी साइड की कटिंग का ही ये बॉर्डर है, तो जो मैंने इसको नीचे पैनल्स के उसमें दिया है। और ये इस तरह से ये स्लाइड है, ये देखें इस तरह से बैक और ये फ्रंट का।
दोनों साइड्स के ऊपर मैंने इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों स्लाइड्स रखे हैं, और जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये देखिए इस तरह से। और बैक जो है वो सिंपल इसकी जैकार्ड प्रिंट के साथ है, प्रिंटेड ऑल ओवर प्रिंट के साथ। ये देखिए इस तरह से ये बैक है इसकी, और जिसमें बैक में भी देखें इस तरह से ये स्लाइड हमारी ओपन है इस तरह से। सो व्यूअर्स, ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जो वीडियोस मैं आपके लिए डिज़ाइनिंग की लेकर आती हूँ तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। सो व्यूअर्स, अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।